जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे दुनिया को भूखमरी से बचाएगा भारत। क्या इंडिया के मुट्ठी में पूरा विश्व समा चुका है अनाज के मामले में? जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि WFP की ओर से ये वो संगठन है जिसे एक बड़ा संगठन माना जाता है, आगे स्टेप में हम समझेंगे ही। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर इन्होंने 20,000 टन चावल की मांग क्यों कर दिया है इंडिया से? क्या काफ़ी ज़्यादा विश्व में अनेक देशों में भूखमरी सामने आ रहा है या फिर कुछ और रीज़न है? इसे हम वीडियो के अंत स्टेप के एक स्टेप पहले बखूबी 100% समझ लेंगे। लेकिन यहाँ पहले समझने वाली अनिवार्य वाली बात यह है कि आखिर ये स्थिति उत्पन्न कैसे हुआ, क्या है इसमें इंडिया का भूमिका, क्या है रूस का भूमिका। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आपको मैं ये थंबनेल दिखाता हूँ जो कि करीब 1 महीना पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, जब मैंने आपको अपने आवाज़ों के माध्यम से बताने का बेहद जिद्दोजहद प्रयास करते हुए समझाया था कि कैसे IMF को ये बुरा लगने लगा और उन्होंने इंडिया को एक प्रकार से आप मान सकते हो कि चेतावनी ही दे दिया था। हालांकि अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा तो बखूबी आपको पता होगा क्यों ऐसा किया गया था, ये जान लो। देखो, इंडिया जो है वो राइस के नाम पे बेटा दबंग है, ठीक है। इसके इर्द गिर्द में कोई भटक भी नहीं पाता है। जब मैं आपको एक ऐसा ग्राफ दिखाता हूँ जहाँ आप इंडिया का लाइन देखो कुछ इतना बड़ा है, बाकी देशों का आप देखोगे जो लोग चावल को भेजते हैं बाकी देशों में, उसका लाइनिंग डायरेक्ट तिरछा की ओर नीचे आता है। ऐसे में थाईलैंड है, वियतनाम है, पाकिस्तान है, चाइना भी आता है, मतलब छठा 5वां नंबर में आ रहा है इन लोग। लेकिन इंडिया मतलब टॉप में रैंक करता है। ऐसे विषय में कई सारे देश तो ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से 100% इंडिया के ऊपर ही निर्भर था। ऐसे में होता क्या है कि इंडिया की ओर से एक तबाही लाया जाता है। कब लाया जाता है वो भी डेट में आपको स्पष्टता दर्शा दूंगा। ऐसे में आपको देखता है यहाँ पे USA जो भाई साहब सुपर पावर माना जाता है, लेकिन पैसा कितना भी हो जब अनाज ना हो तो वो बेकारी हो जाता है। वही वजह हो जा रहा है। इटली, थाईलैंड, स्पेन, यहाँ पे तक श्रीलंका तक भी हम ही के ऊपर निर्भर था। ऐसे में इंडिया क्या करता है कि बीते महीना यानी 20 जुलाई को ये क्या करते हैं कि बैन लगा देते हैं गैर बासमती चावल पे। अब यही वजह है कि उस वक्त जब ऐसा कुछ आया था तो अमेरिका में, कनाडा में हड़कंप मच गया था कि लोग पेटियां मतलब लूटने लगा था दुकानों में जाके। तो ये एक पहली वजह है। दूसरा वजह भी हमें समझना पड़ेगा कि आखिर WPF को आना क्यों पड़ा, क्या है ऐसी मजबूरी। WPF के बारे भी हमें जानना पड़ेगा कि आखिर ये होता क्या है। देखो, इसके बारे जितना बोला उतना ही कम। अगर विश्व में कोई अगर इंसानियत को सबसे मतलब उच्च स्तर का दर्जा देता है ना, तो उसमें ये संगठन का नाम ना लेना मूर्खता होगा। WPF का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसे 2020 में नोबेल पीस पुरस्कार भी दिया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा उच्च स्तर का पुरस्कार माना जाता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाओ कि ये किस योग्य के संगठन होंगे। और जब इन्होंने इंडिया से आग्रह किया है तो इंडिया क्या इसके बारे में सोचेगा या नहीं सोचेगा। ये वो संगठन है जो कई सारे देश को अपना योगदान से लोगों को भूखे नहीं रहने देता है, उन्हें किसी भी प्रकार से अनाज पहुंचाता है, हर प्रकार से उनका सहयोग करने की स्थिति उत्पन्न करता है, कई लोगों को जोड़ता है, एक सर्कल बनाता है ताकि जो लोग मदद करना चाहें वो भी इनके थ्रू मदद कर सकें। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे ही। लेकिन इन्होंने आखिर ये मांगा क्यों, इसके पीछे और एक कहानी है, क्या है वो भी हमें समझना पड़ेगा। इंडिया ने जो किया, देखो इंडिया के पीछे मजबूरी ये है कि जब कोरोना टाइम आया था ना, तो 2021 और 20 के बाद मतलब देखा जाए तो इंडिया ने बखूबी रचका के अनाज बांटा, अपने देश में भी बाकी देशों को भी दिया। आपको बखूबी पता होगा कि हम लोगों ने अफगानिस्तान को भी दिया था। लेकिन कई लोगों को पता चलता है ना कि इंडिया डायरेक्ट देता है। बेटा इंडिया यूज करता है WFP का भी, ठीक है। WFP ऐसा नहीं है कि हर चीज़ मतलब फ्री ही ले लेता है इंडिया से। कई बार हाँ कुछ ना कुछ योगदान दे देता है। कई बार इंडिया भी खुद से चाहता है कि नहीं, हम चाहते हैं कि ये चीज़ हम मतलब सहयोग के नाम पे देना चाहते हैं। दान कहना अच्छा बात नहीं होगा, सहयोग जब आप कहते हैं तो वो एक अच्छी बात होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ ये वो सब कार्य कर रहे होते हैं तो ये इनको भी थोड़ा मतलब फ़ायदा ही होता है कि चलो हाँ कोई ऐसा मिला हमें जो हमारा ही मदद कर रहा है तो हम लोगों तक ये पहुँचा देंगे, तो इनके थ्रू पहुँचाया जाता है। कई बार ये पैसा दे के भी लेते हैं। तो ऐसा ही मतलब गया था, अफगानिस्तान में गया था, आपको पता होगा, इजिप्ट में भी हम लोगों ने दिया। कई सारे ऐसे, इंडिया हमेशा उदारपन दिखाता है, एक दिलदार बंदा होता है इंडिया में। इसीलिए WFP को भी पता है कि वैसे लोगों से हम मांगे जो हमारा बात को समझें और हमें उस योग्य समझता है, तभी तो जाके इंडिया से 20,000 टन चावल की मांग की जा रही है। लेकिन देखने वाली बात होगा कि इंडिया इस स्टेटमेंट को मतलब मानता है, फिर उसके बदले प्रतिक्रिया में क्या देता है।
और एक और भी वजह है, वो है भाई साहब पुतिन के बारे में आज कौन नहीं जानता है। पूरे विश्व के बारे में आप जानकारी अगर रखते हो तो उसमें से एक जो मेन आपका सब्जेक्ट बन जाता है वो कहीं ना कहीं ये बन जाता है रिसेंट में, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने कुछ बड़ा तबाही करते हुए कुछ कांड कर दिया। क्या किया इन्होंने? कहीं ना कहीं मानवता को कुचलने की काम किया है। आपको पता होना चाहिए कि 1 महीना पहले मैंने ये भी वीडियो लाया था, नहीं देखे जाके देख लेना ताकि आप इसे बारीकी से समझोगे। दरअसल चाइना गेहूँ खरीद रहा था किससे? पुतिन के विरोध में चलने वाले यूक्रेन से, यानी जेलेंस्की के इलाके से ये मंगा रहा था। माना जाता है कि यूक्रेन को बोला जाता है ब्रेड बास्केट, यानी ये गेहूं के नाम पे मतलब पूरा विश्व में मतलब आता है भाई, मतलब टॉप में नाम आता है इनका। तो ब्रेड बास्केट की ओर से लाया जा रहा था 60,000 टन गेहूं, लेकिन रूस ने क्या किया कि उसमें बम बारिश कर दिया और ये तबाह कर दिया था। और इसके पीछे एक कहानी था, एक समझौता था। क्या है समझौता? वो समझौता काफ़ी पुराना था लेकिन अब टूट चुका है। इसे बोला जाता था ब्लैक सी ग्रैंड डील, ठीक है। तो ये जो ब्लैक सी ग्रैंड डील था इसे तोड़ दिया गया। इसे 4 देशों से मतलब मिलकर बनाया गया था, जिसमें आपको तुर्की भी शामिल था, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने कह दिया, देखो रूस का कहना सही भी था। रूस चाहता था कि यार हमसे भी लो ना, सिर्फ आप यूक्रेन से ले रहे हो, और यूक्रेन सिर्फ गरीब देशों को नहीं देता, कई सारे अमीर देशों को भी देता है, जैसा पुतिन का कहना था। हालांकि पुतिन ने इस चीज़ को बड़ा ही षड्यंत्र में बदल दिया तब जब इन्होंने एक बैठक किया, यानी रूस और अफ्रीका समिट का एक बैठक किया, जिसमें इन्होंने डायरेक्टली घोषणा कर दिया कि हम देंगे अफ्रीकन कंट्री को फ्री में गेहूं। तो ये एक नाम था, जो इसका नाम धुंधला हो चुका था, वो थोड़ा सा सामने लाने का। अब सवाल आता है वहाँ तक हुआ, ये सभी चीज़ मिलते जुलते एक ऐसा कांड हुआ। उस टाइम भी अंदाज़ा लगा रहे थे कई लोग, और मैंने भी आपको बताया था कि ऐसा हो सकता है। बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि ये ग्लोबल स्थिति ख़राब कर देगा अनाज को लेके, और ये दाम भी बढ़ता नज़र आएगा। तो वाकई में ये सही वाली बात है कि दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है चावल का। अब यहाँ तक जब हम आ जाते हैं, हालांकि इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे कि ये जो आगे स्टेप में मैं अभी बात करने वाला हूँ ये आपके सब्जेक्ट के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन हम चाहेंगे कि कई ऐसे लोग हैं जो अनाज को तो जानते हैं लेकिन उससे जुड़े जज्बात, उससे जुड़े पसीने को बहाते हुए जो जिसका खून जल रहा है उन लोगों के बारे में नहीं जानता। यानी हम बात कर रहे हैं किसान का। अगर आप इंडिया का हो तो जय जवान जय किसान अक्सर आप बोलते हैं, लेकिन उसका अर्थ समझना शायद ही कोई समझता हो, बहुत कम लोग दिखता है जिसके अंदर ये हो। तो आओ थोड़ा 2 मिनट अपना जीवन का निकालें कीमती समय। हम चाहेंगे, रिक्वेस्ट है हमारा कि इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि सब्जेक्ट से हट के रहेगा, लेकिन मेरा मानना है कि जानना चाहिए। देखो चावल का खेती कैसा होता है मैं थोड़ा आपको बता देना चाहूँगा। कुछ इस प्रकार सीढ़ी नुमा जगहों पे ऐसा होता है, आप देख रहे हो पानी कुछ इस प्रकार इसमें खेत वेत मतलब चलाया जाता है, पहले हल वल। जबकि मैंने एनिमल्स को यहाँ पे इसलिए दिखा दिया क्योंकि किसान के पास आधुनिक चीज़ें इतना नहीं होता, क्योंकि इसके पास पैसा ही ज़्यादा नहीं होता। तो इसका किसान का सबसे बड़ा सहयोगी एनिमल्स होता है, क्योंकि एनिमल से ही ये जुताई करते हैं, चाहे वो बैल हो या फिर मतलब क्या बोले और एक्स्ट्रा कई सारे एनिमल्स होते हैं जिसका ये यूज करते हैं ताकि ये करते हैं। फिर आगे चल के कुछ दिन होने के बाद क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे गुच्छा टाइप का, इसे हमारे यहाँ लोकल भाषा में बीन बोला जाता है, आपके यहाँ पे क्या बोला जाता है हिंदी में पता नहीं मुझे, ठीक है। इसको इस तरह डाला जाता है। उसके बाद आगे स्टेप में क्या होता है, कुछ दिन के बाद काफ़ी ज़्यादा इसका देख रेख किया जाता है। फिर आगे जाके आपको इस तरह कुछ हरियाली नज़र आता है। हालांकि ब्लैक स्किन देख के आपको यह भी समझना चाहिए कि इन लोग को धूप में भी खटना पड़ता है, जिस वजह से ऐसा इनका शरीर हो जाता है। आगे ये लोग कई बार विजिट करते हैं, जिस प्रकार आप एक बीज लगाते हैं तो कितना बार आप पानी डालते हो उसी प्रकार। तो यहाँ तक चलता है प्रक्रिया। फिर कुछ महीना होने के बाद अभी जैसे कि अभी जिस महीना में हम लोग बना रहे हैं, अभी क्या हुआ है कि अभी ये चीज़ को डाला गया जो वर्तमान में है, लेकिन ये हम जो समझा रहे हैं इसके माध्यम से समझिए कि उसके बाद ऐसा कुछ सूख जाता है। उसके बाद इसका कटाई होता है। कटाई होने के बाद क्या होता है कि कुछ इस प्रकार धान लाया जाता है। इसे धान नहीं बोला जाता, ये आपको बखूबी पता होना चाहिए। इसे फिर पानी में उबाला जाता है, फिर एक सूखा जगह पे रखा जाता है ताकि इसे सुखाया जाए। फिर ये काफ़ी दिन का प्रोसेस लेता है, करीब 1 सप्ताह का अंतर्गत। फिर ये पूर्ण रूप से जब सूखता है उसके बाद इसका मशीन के द्वारा ये सफाई किया जाता है आगे आगे स्टेप में, तब जाके एक चावल ऐसा करके आता है। अब मेरा सवाल ये क्यों आ रहा होगा आपके मन में कि आखिर मैं ये सब बता क्यों रहा हूँ। देखो भले ही आप वो नहीं जानते होंगे लेकिन आप इसे जरूर जानते होंगे। चावल आप यकीनन खाते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसे चावल समझते हो, बखूबी समझते हो, लेकिन मैं एक सोच को दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये चावल तब तक होता है जब तक आपके प्लेट में होता है। जब ये आपके शरीर के अंदर जाता है ना तो इससे ऊर्जा बनता है, ऊर्जा ही आपका जीवन होता है। तो जब आप इस सोच को मानते हो जो मैं अभी बोल रहा हूँ, तो एक प्रकार से आप अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हो कि चावल ही जीवन है। तो ऐसे कई सारे चीज़ हैं जो किसान की ओर से उगाया जाता है। किसान क्या कर रहा है, आपको जीवन दे रहा है भाई साहब, और सेना क्या कर रहा है, आपका जीवन को बचा रहा है। तो हम गर्व से तो बोलते हैं जय जवान जय किसान, लेकिन आजकल ये भी कम सुनने को मिलता है।
लेकिन जितना तवज्जो हम लोग सैनिक को देते हैं उतना शायद ही अगर किसान को देते हैं तो आज दुनिया कुछ और होता। आज मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कर रहा कि किसान का पूरा तरह से तरफदारी कर रहा हूँ। कुछ किसान ऐसे भी कर रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ढेर सारे मात्रा में कीटनाशक छींट रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि हम लोग स्लो पॉइजन खा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे मर रहे हैं, छोटा छोटा पॉइजन मिक्स हो रहा है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये किसान को भी समझना चाहिए और हमें देशवासियों को भी समझना पड़ेगा। जिस तरह हम लोग सैनिक को मानते हैं उस तरह किसान को भी तवज्जो दें ताकि वो किसान वैसा ना करे, क्योंकि मजबूरन उसे कीटनाशक भी छींटना पड़ रहा है। कुछ लोग किसान इस चीज़ का फायदा भी उठा रहे हैं कि जानबूझ के छींट रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको अन्न देवता माना जाता है तो आप अपनी भगवान की फर्ज निभाएं, ना कि वैसा करें कि वरना फिर आप में और बाकी का सारे बिजनेस करने वालों में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो जय जवान जय किसान कमेंट में जरूर बना, वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, किरण अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, किरण आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चार सर, जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये है मेरा नया चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसे भी जाके विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको इंटरनेशनल चीज़ देखने को मिलता है। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।